हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये बीएड के सेकंड सेम के लिए, और अगर जिसका ईयरली होगा तो फर्स्ट ईयरली के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर है अधिगम के लिए आकलन। और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है सभी का जो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम क्वेश्चन है। सभी यूनिवर्सिटी में जो है या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे हम आज हम यहाँ पे अंतर देखेंगे आकलन में, मापन में और मूल्यांकन में। तो क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि इन तीनों में जो है या दोनों में भी पूछ सकता है कि आकलन जो है आकलन और मापन में अंतर या आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आकलन में जो है अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आकलन में देख लेते हैं कि जो आकलन है प्रक्रिया केंद्रित होता है, प्रोसेसिंग ओरिएंटेड होता है। और इसमें जो मापन होता है, मापन जो होता है पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन परिणाम केंद्रित और प्रोसेसिंग ओरिएंटेड होता है। यानी यहाँ पे अगर आकलन यानी असेसमेंट, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन में देख लेते हैं तो आकलन जो होता है प्रक्रिया केंद्रित होता है, यानी जिसमें हम प्रक्रिया करते रहते हैं। मूल्यांकन क्या होता है, परिणाम केंद्रित होता है। अब आकलन में देख लेते हैं, इसके द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के साधन प्रयोग किए जाते हैं। आकलन के द्वारा जो होता है उद्देश्य के जो होता है प्राप्ति के साधन प्रयोग किए जाते हैं। जो उद्देश्य हमारा उसके साधन हम प्रयोग कर सकते हैं। और मापन में इसके द्वारा उद्देश्य प्राप्त हुए इसकी जानकारी होती है। मूल्यांकन में इसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है यह ज्ञात होता है। आकलन में जो है इसके द्वारा भविष्यवाणी के विषय में केवल अनुमान लगाया जाता है। और मापन में मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। मूल्यांकन में मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। जो आकलन है, आकलन में इसके द्वारा व्यक्तिगत आकलन किया जाता है। और मापन जो है इसके द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के उनके शील गुणों का मापन संभव है। मूल्यांकन में इसके द्वारा व्यक्ति का तुलनात्मक अध्ययन संभव है। उसके बाद आ जाते हैं हम फिर आकलन में। आकलन जो होता है इसे अधिगम उद्देश्यों से जोड़ा जा सकता है और इसकी अभिव्यक्ति अभ्यास रिवर्सल के रूप में होती है। मापन में इससे जो है अधिगम उद्देश्यों में सुधार संभव है और यह सुधार के बाद परिवर्तित रूप है, ये मूल्यांकन है। यह मापन का सूक्ष्म रूप है, यानी जो आकलन है वो मापन का सूक्ष्म रूप है यानी छोटा रूप है, और जो मापन है वो मूल्यांकन का छोटा रूप है। लेकिन जो मूल्यांकन है वो इसका क्षेत्र व्यापक होता है और इसके अंतर्गत आकलन तथा मापन दोनों समाहित रहते हैं। तो यहाँ पे जो है आकलन जो है मापन का छोटा रूप है और मूल्यांकन जो है वो जो मापन है वो मूल्यांकन का छोटा रूप है। लेकिन जो मूल्यांकन है वो आकलन और मूल्यांकन मापन का दोनों का व्यापक रूप है, तो और दोनों इसमें आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आकलन में। आकलन जो है इसके द्वारा चयन संग्रहण किया जाता है और मापन जो है चयन व संग्रहण के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। मूल्यांकन इसके अंक प्रदान के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे अंक के आधार पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है। अगला जो है इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। इसका क्षेत्र आकलन का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है और मापन का जो क्षेत्र होता है आकलन से व्यापक होता है, किंतु मूल्यांकन की अपेक्षा सीमित होता है और यह व्यवहार के कुछ आयामों को भी प्रतीक प्रदान करता है। यानी जो मूल्यांकन आकलन है, आकलन का क्षेत्र जो होता है बहुत ही अत्यंत सीमित होता है, यानी इसका क्षेत्र आकलन का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। लेकिन मापन जो है आकलन से व्यापक किंतु मूल्यांकन की अपेक्षा सीमित होता है, यानी आकलन से ज़्यादा होता है और मूल्यांकन की अपेक्षा उससे कम होता है और व्यवहार के कुछ आयामों को ही प्रतीक प्रदान करता है। अब इसमें मूल्यांकन देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है, यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन करता है। नौवां देख लेते हैं, इसके द्वारा किसी छात्र का आकलन किया जाता है। यानी जो आकलन है तो किसी भी छात्र का यहाँ पे आकलन किया जा सकता है कि यह किस तरह का छात्र है, इसकी बुद्धि कैसी है, इस तरह से हम यहाँ पे आकलन कर सकते हैं उसके बारे में। और मापन में जो होता है यह किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा नहीं व्यक्त करता है। उसके बाद जो मूल्यांकन है इसके द्वारा किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। आकलन द्वारा सूचना प्राप्त करने के साधनों का प्रयोग किया जाता है और मापन द्वारा केवल सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। मूल्यांकन जो है क्रमबद्ध सिस्टमेटिक सूचनाओं का संग्रहण है जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।
अब उसके बाद देख लेते हैं 11वें नंबर पे है कि इसकी प्रकृति अत्यंत लचीली यानी फ्लेक्सिबल होती है। किसकी? आकलन की। आकलन की जो प्रकृति है वो क्या होती है? लचीली होती है। मापन की प्रकृति आकलन की अपेक्षा कम लचीली होती है और मूल्यांकन की प्रकृति लचीली न होकर फिक्स्ड होती है। मूल्यांकन की जो प्रकृति होती है वो फिक्स होती है। अगर मूल्यांकन अगर हम करते हैं, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं और लास्ट में क्या निकाला जाता है? मूल्यांकन निकाला जाता है और उसी के आधार पर जो है परीक्षा परिणाम जो है मूल्यांकन किया जाता है। जिसके जितने नंबर बैठते हैं तो उस आधार पे जो है मूल्यांकन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीएड सेकंड सेम के लिए। अगर ईयरली होगा तो ईयरली के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे संबंधित यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये बन सकता है। तो इस तरह से हम इनको एक एक पॉइंट करके इन्हें लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।